तीन पेज ले लेते हैं हम, और वही 5.3 का जो B5 का साइज था प्रोबेबली शायद, वो वाला हम एक सिंपल एक कोई भी साइज का ले लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास तीनों अलग अलग पेज भी हैं। व्यू हम चेंज कर सकते हैं कभी भी, मल्टी व्यू से हमें शिफ्ट होना है सिंगल व्यू पे तो वो भी हो सकता है, वो हमारा लेआउट में चेंज आ जाता है, डॉक्यूमेंट ऑप्शन में हम चेंज कर सकते हैं, पेज व्यू मल्टीपल व्यूज वहाँ से देख सकते हैं। अब सिचुएशन ये है कि हमें जो हम ड्रॉ कर रहे थे उससे रिगार्डिंग हमारा एक इशू आ रहा था। तुषार फैन ऑन कर देना थोड़ा सा। तो हमारा एक इशू आ रहा था कि वो ड्राइंग जो हम कर रहे थे वो स्ट्रोक्स तो हम बना रहे थे लेकिन वो स्ट्रोक्स में कलर फिलअप नहीं हो रहा था। राइट, तो जनरली वेक्टर का रूल कहता है ये चीज़ कि जब तक वो नोड कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो ड्रॉ नहीं होगा। लेकिन अब हमें ऐसा कुछ करना है तो उसके लिए भी टूल्स अवेलेबल हैं जो कि हमारी हेल्प आउट करेंगे इन ऑर्डर टू जनरेट दैट ज्योमेट्री। तो हम क्या करेंगे, विल गो बाय इमेज और लेट्स जस्ट से कोई एक फैशन का हम एक इलस्ट्रेशन ले लेते हैं एंड इट कुड बी एनीथिंग, प्रोबेबली आई विल बी टेकिंग दिस गर्ल। राइट, इनका लाइन आर्ट वर्क ले लेंगे एंड आई विल जस्ट सेव इट ओवर हियर और ड्रैग करके हम अपने ज्योमेट्री में ले आते हैं। नाउ आई वांटेड टू क्रिएट दैट, तो हम इसको लॉक कर देते हैं और इनके ऊपर में हम एक ट्रेस सिस्टम क्रिएट करेंगे। ट्रेस के लिए आप आइदर आप पेन टूल वगैरह भी ले सकते हैं और ये टूल्स भी हैं जो अवेलेबल हैं, हम इनका यूज़ करेंगे। एंड लाइव स्केच टूल जो है ये टूल यूज़ कर सकते हैं फॉर ट्रेसिंग। इसमें क्या होता है, आप डायरेक्ट ड्रॉ करते हैं और वो नॉट बना लेता है। सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ अर्ली वर्क, यानी कि टाइम कंज्यूम ज़्यादा ना हो, उसके लिए मैं पेन टैब यूज़ कर रहा हूँ फॉर ड्राइंग। आप माउस से भी यूज़ कर सकते हैं उसको। एंड आई विल जस्ट गो ओवर हियर एंड हम डायरेक्ट ड्रॉ करने के लिए एक सिंपल इस ट्रैक करते हैं और वो क्या करेगा, पूरा शेप बनाना शुरू कर देगा। सो आई विल जस्ट क्लिक एंड ड्रैग सिंपली एंड आई विल ड्रॉ समवॉट लाइक दिस। तो ये डायरेक्ट ज्वाइन भी कर देगा उसको, शेप को, और वी कैन एक्चुअली क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ डिज़ाइन इसमें आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। राइट, एंड शेप जो है वो ड्रॉ हो जाएगा लाइक, ठीक है, इसका विड्थ। हाँ, मैं ये लाइव स्केच टूल यूज़ कर, राइट, उसको यूज़ कर रहा हूँ। राइट, सो इससे बार बार जुड़ भी जाता है। Let's just say if I'm gonna draw something like this, और अलग अलग टाइप के स्ट्रोक्स ले लेते हैं जो कि ओपन है, जुड़े ना हो। हालांकि ये स्मार्ट टूल है तो ये जोड़ लेता है सारी चीज़, लेकिन कुछ हो सकते हैं चीज़ें ना जोड़ पाए। सो डिटेल्स सच एज दीज, I'm just taking a random pick, और शेप कहाँ से कहाँ जोड़ना है वो देख लेता है। ज्वाइन कर दिया मैंने एंड आई विल जस्ट टेक इट एज अ रेफरेंस। नाउ मेरे पास ये ज्योमेट्री आ गई है और मैं इस ज्योमेट्री को सेलेक्ट करके आई विल पुट इट राइट ओवर हियर। तो मेरे पास एक फैशन इलस्ट्रेशन जैसा कुछ जनरेट हो गया है। नाउ देयर आर लॉट ऑफ शेप्स जो हम देख रहे हैं जो कि आपस में जुड़े भी नहीं होंगे और कुछ हिस्से जुड़े भी होंगे, आई डोंट नो। राइट, इसमें एक लाइव स्केच का यूज़ करके हम लिप का डिटेल्स ड्रॉ कर लेते हैं। राइट, और प्रोबेबली
ये क्या है, रीड भी करता है ज्योमेट्री और इन सब चीज़ों को, तो आप इसका भी यूज़ करके बना सकते हो. I'll take this as a selected. और लाइव स्केच को आप उसकी सेटिंग से भी यूज़ कर सकते हो, राइट. इट्स अप टू यू कि आप कहाँ से इसका, इसकी पूरी सेटिंग्स यहाँ पे आती है. तो कैलकुलेशन जो है जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा कैलकुलेशन करेगा वो. ये अपने आप को खुद स्मूथ कर लेता है, इसलिए मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी. आई जस्ट हैव टू क्लिक एंड ड्रैग और सारी डिटेल्स बन गई. नाउ अब अगर मुझे इसको कलर करना है, तो अगर मैं सिंपली यहाँ पे कलर करता हूँ तो देखिए कुछ ही जगहों पे कलर आता है, अदर देन दैट बाकी चीज़ें कलर नहीं होती, राइट, उनमें नहीं फिलअप होता. तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे एंड विल गो बाय हियर एंड विल सेलेक्ट अ स्मार्ट फिल. स्मार्ट फिल जो है वो एक्चुअल में क्या करता है, फिगर आउट करने की कोशिश करता है ज्योमेट्री को, और उसके अंदर कलर फिल करने की कोशिश करता है. जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया एंड आई जस्ट क्लिक एंड ड्रैग, तो उसको जो भी पहले मिल रहा है वो उसको ड्रैग कर रहा है. मैं यहाँ पे वैल्यू थोड़ा सा इसको मैं हाइड कर देता हूँ, अनलॉक करके. आई जस्ट probably delete this one and I'll select this geometry, and then I'll do what, an interactive fill that would help on selecting this one. But smart fill is actually can understand the uh, specific. Okay, it's not doing over here, so let me just select a simple shape. I'm drawing something which is not connected with a simple Bezier handle, or let's say I'll leave it by here. Then I'll select everything and I'll click on this one, and probably I'll go for no outline, and I'll click and drag fill option, no fill, use default. Okay, it's automatically selecting this one. I'll have to select, go to object, combine shape, align this, color dropper, interactive. Smart fill is the one that can do that. Or it's automatically selecting that portion. Okay, where is the shape, where is the align distribute? It again is selecting that one. I'll have to see what is the layer. It's automatically selecting all the time. It is selecting that. It's adding that curve. Okay, I'll select a pen tool and probably why it is selecting this one. And
Oh, no fill is specific. As you can see, these ones are. It can select, but what is the point? In Illustrator, there is a live paint where you can use that option. But what is you can, yeah, you can add this one is also gonna it also has that option. I don't know what we can join. Then we can definitely get the color. If we join the openings, we'll get the color. That is the portion. But this is currently non-joint, so you can click over here and it will, right. We have to draw a newer one which can actually connect everything. So that also there. Here it is working. Smart fill. So if I create anything with pen tool, I have to see that it is working. Or let's say we actually draw something like this, which is an overlapping system. Then we can use this and try to fill, and it will actually fill the area. Right, somehow it has to be a close one, so then it could do that. Or probably it could actually adjust the you can adjust the distance. It has a limitation of some distance which actually could cover. uh, yeah, when you join that, it will provide a different color. So it has to be a closed loop no matter what. If there is a shape which is outside, then we have to create a separate shape which is of background in order to provide that design. You can use that. These two ones are the ones which is used for the brush system, right? Just like a paint in Photoshop, that is probably you can use freehand tool, that is also there, which is which can be created for, you can increase the size and then start drawing from these two, right? Okay, every time we have to do this. Now it is available, and then whenever we create a separate loop, we can actually provide that color, right? So that is the only thing. And smart tool can be a best bet, because this could actually um, it's an AI tool, so it calculates whatever you are creating, so it would be much easier for us to work with. So I'll take now for a brochure. When we are creating something such as brochure, then we need three separate printable works which we can later on use in one, or either we can divide our single page into three parts. We can do that as well. And now what we can do over here, I'm going to provide a simple background to one which can be copied on all of the four
phases. So I will not be going to be giving any sort of, yeah, we can use fountain fill, and we can change the color to any complementary color that can be provided over here. I'm gonna give a simple orangish type of color. I'll select this one and I'll go right over here. Probably I'll be creating a radial sort of environment, and I could shift the radial to bottom, increase, so that I'll get some different type of range flows. R- right. And then images can be put over in this brochure generally contains information regarding our institution. If we are um, creating for a promotional purpose, so then definitely it must have to be two sides, एक तो उसके पार वाला यानी the out open one and the inside one, ये दो डिज़ाइंस हमको बनाने पड़ते हैं, cover and the, and then there is like three portions, और ये डिज़ाइन अगर हमें इन तीनों में कॉपी करना है, एक डिज़ाइन होगा जो तीनों में सिमिलर लगेगा, राइट? सो बैकग्राउंड पैटर्न जनरली तीनों में सिमिलर लगेगा. So what we can do, we'll create some pattern or set outline color, and fill color will use of some sort, and then we'll take turn it to this, और इन दोनों को select करके I'm going for a linear one, and probably of this. We'll do every selection and then group it, select and minus plus, so that we'll get something like this. Now we'll be using that design for a background, so हम इसको यहाँ पे स्क्रीन में फिक्स कर देते हैं, और probably overlay might be much better. Select everything and make it a group, और पावर क्लिप कर देते हैं so that वो उसके इनसाइड आ जाए. नाउ अब यहाँ पे टेक्स्ट पैटर्न के लिए हमको कोई जगह देनी है, तो आई एम गोना टेक 3 ऑप्शंस और इन सबको कंबाइन कर देंगे, ये और एक यूनाइट में आ जाएगा. और सेम कलर एट्रीब्यूट चाहिए है हमको, तो यहाँ से सेलेक्ट करके उठा लेंगे. अब इसको थोड़ा सा 3D दिखाना है, तो हम ड्रॉप शेडोज डाल देते हैं आगे की तरफ, और इसको उठा के हम कर देंगे पावर क्लिप ताकि वो अंदर आ जाए. देन एडिट में जाके विल पुट इट ऑफ समवॉट ओवर हियर. देन ये वाला सेक्शन जो हो जाएगा वो हमारा सेट आउटलाइन टू नन, ताकि हम यहाँ पे टेक्सटिंग या कोई भी चीज़ कर सकें. अपनी मर्ज़ी पे हम ऐड कर सकते हैं. और एक ये हमारा टाइटल के लिए, राइट, टेक्स्ट टाइटल के लिए एरिया सेक्शन हो जाएगा, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, और अगेन आई एम गोना गिव अ लिटिल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन टू इट ताकि ये थोड़े से 3D लगे. तो ड्रॉप शेडोज़ मैंने वहाँ पे अप्लाई कर दी. टेक्स्ट जो है वो मेरे पास एक ही टेक्स्ट अवेलेबल है, सो आई कुड
अप्लाई दैट कि इट्स अ टाइटल 1, यानी टाइटल 1 पे हम वो चीज़ दे सकते हैं जो इंट्रोडक्शन या कुछ ऐसा हमें देना होगा, कोई भी नेम और समथिंग वो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आई एम जस्ट गिविंग इट, प्रोबेबली हम इसको ब्रॉडवे वाला थोड़ा सा बोल्ड, टेक्स्ट का भी आ जाएगा शेडो। सो अगर हम इसको एक कलर दे देते हैं, लेट्स जस्ट से ये कलर दे दे रहा हूँ, एंड देन आप, बिकॉज इट इज़ अ वेक्टर, देन इट विल डेफिनेटली शो सम शेडोज। तो व्हेन यू क्लिक ओवर इट, इट विल लुक समथिंग लाइक दैट, राइट। और उसकी जितनी वैल्यू हम बढ़ाएंगे उतना वैल्यू शेडो का सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से फेदर इंफॉर्मेशन कम कर देते हैं और डिस्टेंस इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म, एंड डिस्टेंस इंफॉर्मेशन हम यहाँ से भी दे सकते हैं हल्का सा। सो ये शेडोज जो है वो ऊपर के लिए दिखेगा। देन यहाँ पे टॉपिक्स एंड बुलेट्स एंड एवरीथिंग के लिए जो आपका डिज़ाइन देना है वो दे सकते हैं, अदर डिटेल्स। अब ये डिज़ाइन जो है वो मुझे कॉपी करने हैं बाकी पेज 2 पेज 3 पे, सेम चीज़ दिखनी है, बस टेक्सटिंग हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे और चले जाएंगे ऑब्जेक्ट के अंदर, और टेक्सटिंग को छोड़ दे रहा हूँ मैं क्योंकि वो बाद में बदलती रहेगी। तो आप क्या करेंगे, इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे और इसको ड्रैग करके मास्टर पेज के अंदर इसको डालना होता है। तो इसको आप डाल देंगे डेस्कटॉप के अंदर। जब आप इसको ऐसा करेंगे तो इसको लॉक कर दीजिए, राइट। ये जो भी आप बना रहे हैं उसको लॉक हो जाएगा, क्योंकि ये अब बाकी सब में भी कॉपी हो जाएगा। और अगर आप कोई भी चीज़ देन इसके ऊपर बनाएंगे तो वो उसके ऊपर आती जाएगी, राइट। अब ये चीज़ वापस से अंदर चली गई है क्योंकि ये लेयर 1 के ऊपर में है। तो कोई चीज़ अगर आपको देनी, हाँ, ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, एक बार लॉक हो गया तो पूरा कंप्लीटली नीचे ही रह जाता है। I'll be just taking this, it was on top। तो ये जब क्रिएट होगा तो आप इसको, अगर कोई ऐसी चीज़ जो है जो सबसे ऊपर डाल रहे हैं तो वी कैन डू दैट, राइट। तो जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होगा वो चीज़ हम इधर डाल सकते हैं, वो टॉप पे ही आएगा। बट व्हाट इफ अगर आप, लेट्स जस्ट से इफ आई चेंज दिस वन, और ये बिल्कुल ऊपर आ रहा है, तो अभी जी ऑर्डरिंग काम नहीं करेगा। तो इसको मैं नीचे करने की कोशिश करता हूँ, कंट्रोल फिनिश कर देते हैं, एंड एज यू कैन सी ये वापस से इधर आ गया। एंड देन इफ आई पुट इट ओवर हियर, तो ये इसके अंदर तो आएगा नहीं। तो मुझे इसको ऐसा करना पड़ेगा कि ये कंटेंट जो है वो बाकी पूरी जगह कॉपी हो जाए। अब ये वापस से लेयर 1 पे आ गए हैं और लेयर 2 और 3 पे कैरी फॉरवर्ड नहीं हुए। तो उन पे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए हमको ये लेयर को सेलेक्ट करना है और हम इनको यहाँ से कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, विच इज़ टू जो डुप्लीकेट पेज है आगे के इस तरफ में। तो जब डुप्लीकेट पे करते हैं लेआउट में जाके और डुप्लीकेट पेजेस करते हैं तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 3 पेज एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं जिनमें ये कंटेंट कॉपी हो जाए। तो कॉपी लेयर्स एंड कंटेंट है, पेज 1 है, और सिलेक्शन आपने दिया हुआ है तो यू कैन सी कि एक में आ गया, राइट। इसको राइट क्लिक करके आप डिलीट पेज कर देंगे तो 1 2 3 में आ जाएगा, राइट। यू कैन एक्चुअली कॉपी दैट वन ओवर हियर, डायरेक्टली भी कर सकते हैं। इट्स एंटायरली अप टू आवर चॉइस कि कौन सा वाला कहाँ आएगा। सब में टाइटल जो है वो मैं ऊपर कर देता हूँ सो दैट टाइटल जो है वो वहाँ आए, और इसको ड्रैग करके इधर पे कर देते हो। नाउ वी हैव 3 टाइटल्स एंड 3 ऑब्जेक्ट्स आर देयर, राइट। टेक्सटिंग और बैनर्स तो हमने ऑलरेडी बनाए, मतलब बना चुके हैं, तो बॉर्डर वगैरह का दिक्कत नहीं है, हम सिंपल एक बॉर्डर लेके भी ड्रॉ कर सकते हैं।
सिंपल इन दोनों को हम्म। हाँ हाँ। वह okay, in the tools, in the object one, tools, okay, yeah, sidebar, okay, नीचे से, yeah, this one, contour tool, right, right, okay, every side, okay, okay, uniform you wanted to provide, okay, little tricky, right, 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 okay, hmm. apart, right, then हाँ वो पूरा चीज चेंज आ गया था उसमें, राइट राइट, चारों तरफ से एक, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, राइट, राइट, ये पूरा सिस्टम चेंज आराम से आसानी से हम उसको सेलेक्ट करके, तो हमको ये नहीं करना पड़ता, वो डायरेक्ट में ही हो जाता है, बॉर्डर पूरा कंप्लीट ले लेता है वो. So I'll be just putting this on a simple एक कलर, बट probably कोई भी ब्राइट कलर मैं यूज़ कर सकता हूँ, और इसका आउटलाइन कलर तो नन ही करूँगा, एंड देन I'll just press over here. कंट्रोल आर वर्क नहीं करेगा क्योंकि एक पेज में एक ही होगा, वी आर लुकिंग एट करेंटली मल्टीपल पेजेस, तो वो सारे वैसी पिक एंड ड्रॉप करना पड़ेगा वो चीज़ को, राइट, एंड देन इनकी नंबरिंग की जा सकती है, इफ़ यू वांटेड टू, पेज नंबर वगैरह जितना है वो आप देना चाहें तो दैट यू कैन डू. आप यहाँ से इंसर्ट पेज नंबर्स ऑन ऑल एक्टिव लेयर्स, तो जब टाइप इन करेंगे तो जो ऑलरेडी एक्टिव है बस वही वाले में आएगा, तो ये एक्टिव था, राइट, क्योंकि ये सेलेक्टेड था तो उसने काउंट कर लिया उस चीज़ को, बट अगर वैसा नहीं है तो ऑल ऑल पेजेस सेलेक्ट कर देंगे तो भी आएगा, और प्रोबेबली ये, ओके, इट्स वो इधर पे काउंट कर रहा है ऑन ऑल पेजेस में, ओके, दैट्स इन टू, ओके, तो आपको वन से सेलेक्ट करना पड़ेगा, मैं इसको टू को डिलीट कर देता हूँ, थ्री को भी डिलीट कर देता हूँ, पेज वन से लेआउट इंसर्ट पेज ऑन ऑल पेजेस, राइट, और ये बाय डिफ़ॉल्ट लेयर के अंदर आता है, राइट, और ड्रैग एंड ड्रॉप है, तो ये यहाँ के अलावा भी पूरी जगह आता है, ये जनरली केवल एक इसमें नहीं आएगा. लेट मी जस्ट रिमूव दीज बिकॉज आई डोंट नो व्हाट व्हाट हैज़ हैपेंड, उसको आना तो पूरे में चाहिए क्योंकि वो सब में कॉपी होगा. इंसर्ट पेज नंबर ऑन ऑल पेजेस, नाउ नाउ यू कैन सी कि अब आया वो, राइट, जस्ट हैव टू सो ये नंबरिंग जो है वो मास्टर लेयर पे हम कर सकते हैं, मास्टर पेज पे, मास्टर पेज हमेशा ऊपर रहता है, बट या नाउ व्हेन आई ड्रैग्ड इट इट केम ऑल अबव इट, तो मास्टर पेज और बैकग्राउंड चाहें तो जहाँ पे भी डालना है, बाकी टेक्सटिंग चाहें तो हम उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, राइट. अब लोगोज वगैरह है, तो लोगोज ड्रॉ करने का हम देख सकते हैं कि लोगोज किस तरीके से ड्रॉ किए जाते हैं, राइट, तो लोगोज के लिए हमने प्रीवियस 3D वगैरह तो यूज़ कर चुके थे, उसको पूरे लोगोज की कुछ शीट होती है, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ लोगोज, जिसके अंदर आपके पूरे सातों आते हैं, यानी एम्बलम भी आता है आपका, क्या बोलते हैं, मोनोग्राम लोगो आते हैं, ऐसे टाइप के भी लोगोज आते हैं. तो एम्बलम जो है उसकी कुछ टेक्निक होती है, यानी उसको आप डिज़ाइन के अंदर ही रखते हैं, और डिटेल्ड इमेजरी होनी चाहिए, यानी कि जो भी चीज़ आप बना रहे हैं वो डिटेल में होना चाहिए, उसमें
ये जनरली उन ऑडियंस के लिए होता है, यानी उस क्लाइंट को दिया जाता है जिसका बिजनेस जो है वो करीब करीब 1 साल से, सॉरी 100 साल से ऊपर हो चुका हो, ज़्यादा हो चुका है, हम उसी को दे सकते हैं। और इसमें नेमिंग वगैरह जो होती है वो सब अंदर साइड में होती है। तो मैं इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा एक सिंपल लोगोस बना लेता हूँ, और यहाँ पे इसको मैं सेट कर देता हूँ। आई रिमूव दिस वन, एंड ये हमारा शेप हो गया। अब इसमें हम एक सिंपल वो बना लेते हैं शेप, यहाँ से यहाँ तक का एक शेप बना देते हैं, राइट। और मैं इसको F10 से एडजस्ट कर देता हूँ, सो दैट I'll be getting no issues। so इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा ऐसा ड्रैग कर देता हूँ। I'll select this and drag, क्लिक कर देंगे और यहाँ पे डेविडसन डाल देते हैं। और आप डायरेक्ट इसको ड्रैग कर सकते हो F10 से। तो ये पूरे में स्क्यू फैलाना है, राइट, पूरे में उसको ऊपर नीचे दोनों तरफ भी दिखा सकते हैं, पूरे में उसको शिफ्ट कर सकते हैं। एंड देन फॉन्ट वगैरह सारा स्टाइल जो भी कुछ है वो बढ़ा सकते हैं, एंड जिस भी तरीके में हमको उसको दिखाना है। सो आई बी जस्ट टेकिंग दिस वन एंड आई increase that, oh that's too much, so 24, right, it will be approximately that, right। एंड देन एक डिटेल्ड इमेजरी चाहिए होगी, तो आप कोई भी बाइक या किसी का भी हम बाइक इलस्ट्रेशन या कुछ भी ले आते हैं। मैं प्रोबेबली आई डोंट नो, प्रोबेबली कोई भी एक बाइक ले लेता हूँ, सेव इमेज कर देता हूँ। ओके, दैट्स अ वेब इमेज। That's PNG, so I'll just bring it down over here, इसको सेलेक्ट कर लूँ, ब्रेट मैट ट्रेस, और हम इसको क्विक ट्रेस कर देते हैं, तो ताकि हमारे पास एक डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाए। और वेक्टर है तो इसको कितने भी साइज में हम दे सकते हैं। सो दैट इज़ लाइक वन डिज़ाइन। और पीछे हम इसको ऑन कर देते हैं सब जगह, एंड डेविडसन का जो टेक्स्ट है वो प्रोबेबली बड़ा छोटा करना है या नीचे देना है, तो ये कुछ इस टाइप से दे देंगे, राइट। और जो भी है सिंस, जो भी वैल्यू देना है कि भाई सिंस फलाना 1988 और समथिंग, जो भी वैल्यू हमको देना है वो दे सकते हैं। और एंड वी कैन इन्वर्ट इट बाय हियर, मिरर से कर देंगे और ये कर देंगे तो 1988। नाउ ये यहाँ आ जाएगा, विल सेलेक्ट, ग्रुप कर देंगे, एंड दिस वन इज अवर लाइक लोगो, जो कि सब जगह हम लगा सकते हैं। तो ये लोगो जो है ये हम आसानी से इसको हम डाल देते हैं डेस्कटॉप पे, और इसको फिर हम लॉक कर देंगे ड्रैग एंड ड्रॉप करके। और प्रॉबेबली जनरली लॉक हो जाता है, या डेस्कटॉप ही लॉक कर दें ऊपर से, तो देन ये वैल्यूज़ नहीं हटेगी। फिर हम यहाँ पे सारा डिटेल्स और जितनी भी चीज़ें वो डाल सकते हैं। हाँ, तो जनरली ब्रोशर जो होता है फिर इसका प्रिंट डायरेक्ट निकल जाता है। तो आप इसका टॉप व्यू भी बना सकते हो, पीछे तरफ वाला भी, कि पहले उस तरफ में क्या नज़र आएगा और इस तरफ में क्या नज़र आएगा।
तो फिर फ्रंट व्यू का जो हम लोग को पता है कि वो सिंपल, जैसे यही डिज़ाइन आप वहाँ कॉपी कर लीजिए या जो भी एडिशनल आप डिज़ाइन देना चाहते हैं। और वेयर इट वेंट, तीसरे पेज में बन रहा था वो। तो उसमें जो भी हम बना रहे हैं तो हमारा लोगो का साइज़ जो है वो इधर पे आ जाएगा, कम्प्लीटली इधर आ जाएगा और इधर पे डिटेल्स लिखी रहेगी। और यही चीज़ तीनों में कॉपी कर सकते हैं या सिंपल कलर सब में दिया जा सकता है। चॉइसेस ऑफ कलर एंटायरली बेस्ड ऑन द थ्योरी। तो जो भी हम ओपन करें, एनालॉगियस लेना है, एंटी एनालॉगियस लेना है, या कोई भी वो वैल्यू लेनी है, वो चीज़ ले सकते हैं उसके अंदर। बाकी ड्राइंग डिटेल्स जो भी है, आई थिंक आपने अब तक देख ही लिए हैं कि मेजर ओवरऑल टूल्स जो हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं। सो देर इज़ नथिंग मोर इनटू दैट कि डिज़ाइनिंग कैसे करना है। डिज़ाइनिंग तो सेम वैसी वैल्यूज से होगा, राइट। सो इसको यहीं तक करते हैं, राइट। देन विल फॉर सम न्यू वंस देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ उसमें रखा हुआ है।